ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। बम बम मम मम हम सम सम हम गम बम बम यम जम छीम 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 राम नौतन है अनुमोदन, यही निवेदन है प्रतिवेदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं रमरस्य उषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च ओम एम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राधियारे मंडिताय भामंडल सत्प्राधियारे शोभन पद्वय झम लवणी विजय सर्वदर शांति करा नमः। सर्व शांतिम श्री शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्य मार्गमस्तु। सनावक सृष्टि शांति धारा करता परिवार श्रीमान सौरभ कुमार जी जैन विराज जैन विधानकर्ता परिवार समस्त पुजारी गण से समस्त इंद्राणी गण से समस्त आदि का संग स्वास्थ्य लेतु समस्त जल उपवास वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तु शोच्याम दशामुपगताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा शंभुजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान्। श्रीं क्लीं ऐं बणे मामा अर्हं नमः। दे दो पाठ किया तक्षीण सम्मत महान सास्यान परिस्वाम जन्म जपे शिद्म शिशमो अत्र अवतर उदर संभोसरित आवाहनम नमः। तारत्य पुंज कलि कुंज समस ओम शीतलांच निद्राय नमः नमामि। रागादि दोष माल मार्गन हेतु एवा शीतलांच निद्राय नमः। क्षुधा रूप नाशन निवेदन नमामि। मोहन कर्णाशन दीपम नमामि। हम निर्वामिति रागादि दोष माल मार्गन हेतु एवा शीतल को में धाता
धना जिनेन्द्र नमः हरिघम नमामि ओम नीमा कृष्ण चर्चों सदा ये शीतलनाथ परम समेत ते शीतल ये नाथ स्वामी मान मया गदलो बहन ये गणनी घूरी धरे सबके हित तक पुनि ध्यान नभे भजन करेंगे कारण माम नमाकर करने को नमा खंडक शब्द लाप्ताक्षर पामती जिस लाख हो जाऊंगा उसने पुष्पाणी नमामती परम गुरु हो परम गुरु हो नैवेद्य नैवेद्य नैवेद्यम नमामती परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो रहते हम तब प्रभु चरणों में पढ़ो लिखो तुम बेटा प्यारे देश का नाम बचाना। हम लोगों ने उसमें व्यवस्था रखी है 7 वर्ष तक अगर कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए धर्म के माता पिता बनने का तो 1 लाख रुपए की राशि रखी हुई है और अगर 1 वर्ष के धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करें तो 15,000 रुपये की राशि रखी हुई है। ये राशि लगभग होती तो हमारी बच्चे पर 30-35 हज़ार रुपये खर्च, लेकिन हमने उसको कम राशि इसलिए रखी कि थोड़ी राशि सब लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ज्ञान का मंदिर विद्यालय है विद्यालय बनवाते मेरी पार करो नैया यद विद्या दर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर हो गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनिराज के निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की 10 लक्षण महापर्व राज की उत्तम संयम धर्म की। बोलिए परम पूज्य परमाराध्या युवा प्रणेता वात्सलमयी प्रतिभा सम्मान संरक्षिका गणनी हारिका माँ बाल योगिनी ज्ञान योगिनी आर्षमती माता जी की आज 10 लक्षण पर्व का 6ठा दिवस 6ठा दिन और आज उत्तम संयम कहवे सुंदर पावन दिन। आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी जी रत्नकंड श्रवणाचार्य जी में संयम की परिभाषा करते हुए संयम कितने प्रकार का होता है वे बतला रहे हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व सर्व संगवेतानाम अनगाराणाम विकलम सागराणाम संसंग ससंगानाम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंगवेतानाम अनगाराणाम विकलम सागराणाम ससंगानाम। आचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी जी रत्नकर्ण श्रवणाचार्य में उपदेश दे रहे हैं। वह संयम 2 प्रकार का होता है, सकल चारित और
विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनिराजों के होता है और विकल चारित्र श्रावकों के होता है। एक देश पालन करना विकल चारित्र है, सकल देश पालन करना सकल चारित्र। सर्वदेश, एक देश और सर्वदेश। जो एक प्रतिमा से, एक प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 1 से 11 प्रतिमा तक धारण करते हैं, वह विकल चारित्र है। और जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र को धारण करते हैं, वह सकल चारित्र, सकल संयम। संयम की परिभाषा बतलाई, इंद्रियों को वश में करना, षटकाय जीवों की रक्षा करना। इंद्रियों को वश में करना इंद्रिय संयम है, षटकाय जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। वे षटकाय जीव कौन से? स्थावर और त्रस। स्थावर भी 5 प्रकार के, एक इंद्री स्थावर, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। 5 प्रकार के स्थावर एक इंद्री। और त्रस कायिक 2 इंद्री, 3 इंद्री, चौइंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी। ये त्रस, ऐसे षटकाय जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम। हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं। क्या हम प्राणी संयम का पालन करते हैं? क्या हम इंद्रिय संयम का पालन करते हैं? इंद्रिय संयम कौन सी होती हैं? इंद्रियों को वश में करना। एक बार अभी अभी ध्यान आया कि एक बार आचार्य श्री का विहार चल रहा था और बड़ी सर्दी थी। एक जंगल में रुके, जंगल में जहाँ कहीं जगह नहीं थी, कोई स्कूल था, उस स्कूल में रुके। और स्कूल में रुके तो रात भर जितने भी मुनिराज थे ठंडी में करवटें बदल रहे थे और अपनी साधना में रत थे। नई नई दीक्षा हुई थी। आचार्य श्री ने सुबह उठकर के पूछा, क्यों, कैसी बीती रात्रि? आचार्य श्री, अच्छी बीती, किसी चीज की याद नहीं आई। तो कहले आचार्य श्री, बस ये था कि एक चटाई होती तो अच्छा रहता। आचार्य श्री ने कहा, बहुत अच्छा, कम से कम तुम्हें चटाई की याद आई है, कोई रजाई गद्दे की याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई। ये संयम है। अपने संयम को पालन करना। वो छोटे छोटे उदाहरण रहा करते, बड़े सारांश रहते थे उसमें। एक बार किसी ने कहा लाइट जला दो, तो आचार्य श्री के शब्द थे, अंदर की लाइट जलाइए, बाहर की लाइट से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे हमारे कुछ प्रश्न जिनमें सारांश भरा हुआ। हम 5 इंद्रियों को किस तरह से वश में करें? रसना इंद्री, स्पर्श रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। आपको गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है, आप कहीं बैठने का स्थान देख रहे हैं, वहां
सीट अच्छी हो, चटाई अच्छी हो, कुर्सी अच्छी हो, स्पर्श इंद्री रिलैक्स है यहाँ बैठने में। स्पर्श रसना इंद्री, आपको प्यास लगी, आपके लिए जल आ गया, स्पर्श रसना। घ्राण इंद्री, अब वो जल सादा है, सुगंधित हो, उसमें कुछ अच्छा सुगंधित पेय पदार्थ हो। घ्राण इंद्री। चक्षु इंद्री, ये दिखने में अच्छा नहीं है। जब आप भोजन की थाली पे बैठते हो और सब्जी की शक्ल अच्छी ना हो तो क्या कहते हो, जब इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं है तो ये सब्जी क्या अच्छी हो। दिखने में थाली सुंदर हो, जल दिखने में कलरफुल हो, चक्षु इंद्री। और जब भोजन की थाली सब कुछ आपके पास आ गया तो आप एक इंद्री की भी और पूर्ति करने में लगे रहते हो कि थोड़ा भजन चला दें, थोड़ा संगीत चला दें, अच्छी ध्वनि होगी, अच्छे आराम से भोजन करेंगे। पांचों इंद्रियों की आप पूर्ति करते करते सदियों बीत गए, अभी तक संतुष्टि नहीं हुई। जितनी ज्यादा इंद्रियों की सुनते हो उतनी ही ज्यादा इच्छा बढ़ती जाती। इंद्रियों को वश में करना, आज हमारा इस चीज का मन है, आज उत्तम संयम का दिन है, आज हम जब भोजन की थाली पे बैठेंगे भोजन करने के लिए, सबसे प्रिय वस्तु होगी उस वस्तु का त्याग।